आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के देवरी गांव में जमीनी विवाद के चलते एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही बकानी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। साथ ही इस दौरान पुलिस को हथियार की भी सूचना मिलने पर SP ऋचा तोमर के निर्देश पर DSP हर्षराज सिंह के निर्देशन में थाना अधिकारी की टीम ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर जगदीश तंवर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हिस्ट्री सीटर के पास से हथियारों को जखीरा बरामद किया और उसके पास से ही 4 अवैध हथियार बंदूकें बरामद की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामला सामने आया क्या पूरा? बकानी थाना क्षेत्र के देवरी गांव में कल झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें बकानी थानाधिकारी जाब्ते के साथ वहां पर पहुंचे तो काफ़ी लोग जो झगड़ा करके भाग रहे थे उनको पुलिस ने रोका और चेक किया तो उनके पास से इलीगल वेपन्स बरामद हुए हैं। इसमें पुलिस ने आर्म्स एक्ट की रेलिवेंट धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो मुख्य आरोपी है वो थाने का हिस्ट्री सीटर है। उसके खिलाफ पूर्व में भी नकबजनी के और मारपीट के मुकदमे दर्ज है। उसको पूर्व में पुलिस मुख्यालय के जो विभिन्न अभियान चले हैं उसमें उनको पाबंद भी किया हुआ है और निरंतर उसकी चेकिंग भी की जा रही थी। इस घटनाक्रम के बाद में पूरे ही एरिया में एक हम लोग सर्च का अभियान चला रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि इनसे अनुसंधान के बाद ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि गांव में टेंशन का माहौल था और आपस में एक ही समुदाय के बीच में झगड़े की प्रवृत्ति बनी हुई थी। उसके मद्देनज़र भविष्य में इस तरह की घटनाक्रम न हो उसके लिए सभी उपाय अमल में लाए जा रहे हैं। झालावाड़ में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग और प्रभारी सचिव झालावाड़ डॉक्टर रवि जैन झालावाड़ दौरे पर हैं। जिले में विभिन्न स्थानों पर पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति, मनरेगा कार्यों, नर्सरी, चिकित्सा संस्थानों और मंडावर ग्राम स्थित मनरेगा के तहत तैयार नर्सरी व तालाब सौंदर्य कार्य का निरीक्षण किया। नर्सरी में पौधारोपण करते हुए जिले में खुले मैदानों एवं चारागाह भूमि पर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करवाने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए। इस दौरान मंडावर नया गांव के ग्रामीणों द्वारा पेयजल की समस्या बताने पर प्रभारी सचिव एवं जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से पानी की मोटर न लगाने, पानी को व्यर्थ न बहाने की बात कही। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को उक्त गांव में हेडपंप की मरम्मत करवाने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शीघ्र गांव में नल कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत रूपारेल में मनरेगा के तहत तैयार की गई नर्सरी का अवलोकन किया। जिले भर के दौरे पे है, किस तरह व्यवस्थाएं देखी और क्या निर्देश दिया आपको? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश पर सभी जिला प्रभारी सचिवगण अपने अपने जिलों में दौरे कर रहे हैं। मैं झालावाड़ जिले का प्रभारी हूं और कल यहां पर मैं आ गया था। सबसे पहले हमने सभी विभागों के अधिकारियों की और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग ली और यहां पर जो विभाग की गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी ली। सारे विभाग उपस्थित थे और ख़ासतौर से पेयजल, बिजली, मेडिकल एंड हेल्थ, फॉरेस्ट, ज़िला परिषद वगैरह ये सभी थे, तो उन सबसे हमने जानकारियाँ ली। और कल रात को मैंने काफ़ी लोकेशंस देखी थी जिसमें कि कुछ गांव थे जहां पर कि जल जीवन मिशन के सारे कनेक्शंस हो चुके हैं और वहाँ पानी की सप्लाई भी चल रही है। उन गांव में भी गया और प्लस कुछ GSS देखे, एक PSC मैंने देखी थी और कुछ जगह पर लोगों से बातचीत भी हमने की किस तरह से पानी की सप्लाई वगैरह हो गई है, कुछ दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। और आज सुबह हमने सुबह से ही राउंड लगाए हैं। नरेगा की साइट्स देखी हमने, जल जीवन मिशन की भी हमने प्रोग्रेस देखी है। कुछ स्थानों पर कुछ शिकायत आई थी कि पानी पहुंच नहीं रहा है। झालावाड़ के सैटेलाइट अस्पताल का हमने लोकेशन किया। अन्नपूर्णा रसोई का भी हमने
अभी देखा किस तरह से वो चल रहा है। कुछ नर्सरीज़ देखी नरेगा की। कुल मिलाकर अभी जो मैंने भ्रमण किया है मोटे तौर पर ठीक है कुछ, लेकिन जल जीवन मिशन में जहाँ पर गांव में पानी पहुँचाने का है कि सब जगह पहुँच गया, वहाँ पर कुछ टेल एंड पर या कहीं पर पानी नहीं भी पहुँच रहा है, इस तरह की शिकायतें हैं। प्लस कई जगह पानी का दुरुपयोग भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग टैप को हटा के लोगों ने पाइप्स डायरेक्टली लगा दिए हैं, बूस्टर्स लगा रहे हैं। तो मैंने ये भी इनके लिए भी बोला है ज़िला अधिकारियों को कि बूस्टर्स वगैरह हटाएं और पानी का जब का डिस्ट्रीब्यूशन हो उस वक्त बिजली रोकी जाए, सो दैट कि बूस्टर उस समय नहीं लग पाएँ। कुछ गांव में मैंने स्वच्छता के लिए भी बोला है, क्योंकि कई जगह गांव में नालियां भरी हुई पड़ी हैं और कचरे वगैरह अट्टे पड़े हैं, तो इनकी सफाई व्यवस्था के लिए भी ग्रामीण इलाकों में मैंने सीओ जिला परिषद को बोला है कि बड़ा सा अभियान चलाए इसके लिए। कोटा में भीषण गर्मी और लू में हो रही मौतों को लेकर पूर्व मंत्री व कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए स्थानीय जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धारीवाल ने कहा, भाजपा के मंत्री गर्मी से हो रही मौतों पर मुआवजे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग व जिला प्रशासन गर्मी से मौतें मानने को तैयार नहीं। सरकार व जिला प्रशासन द्वारा प्रबंधन करने के बजाय मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। इन मंत्रियों के आपस में विवादों से सारा मामला फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री को बाहर जाकर प्रचार करने से फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोटा में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग कहता है कि तेज गर्मी व लू से लोगों की मौत होती रही, लेकिन कोटा का प्रशासन व चिकित्सा विभाग गर्मी से मौत मानने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 28 से ज्यादा लावारिस शव मिल गए, लेकिन प्रशासन की ओर से मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। इस वक्त भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग कहता है कि इस तेज गर्मी से और जिस प्रकार से लू के लपेटे चल रहे हैं उससे आदमी की मौत होती रही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, न चिकित्सा विभाग मानने को तैयार है कि यहाँ पर जितनी भी मौतें हुई हैं वो हीट स्ट्रोक से हुई है। ताज्जुब की बात तो यह है कि 28 से ज़्यादा तो शव पा गए, लावारिस शव पा गए। पता नहीं और भी कितनी मौतें हुई हैं, इसका कोई पता नहीं लग रहा। प्रशासन की तरफ से कभी कोई ये बता सार्वजनिक नहीं किया जा रहा इस बात को कि कितनी मौतें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से समाचार पत्रों के ज़रिए और दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती रहती है उसके ज़रिए ये पता लगता है कि साहब 30 से ज़्यादा मौतें तो कोटा शहर में हुई हैं, वो कम से कम 30 से ज़्यादा, और बल्कि ज़िले में देखें तो और भी पता नहीं कितनी मौतें हुई हैं। मोटी तौर पर ये प्रशासन का कर्तव्य बनता था कि वो यहाँ पर जो है वो बाकायदा उनका आपका ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर के उसको सार्वजनिक करे, लेकिन कोई सार्वजनिक नहीं किया गया। इधर उधर के कारण बता करके मौत का कारण बता दिया गया, लेकिन कोई किसी भी चिकित्सा विभाग ने क्या पता क्या डायरेक्शन से ऊपर से इनको कि चिकित्सा विभाग ने भी एक भी मौत को जो है हीट स्ट्रोक से मरा हुआ नहीं बताया। गर्मी से मौत होती है, लेकिन ताज्जुब की बात यह कि मानने में दिक्कत क्या है, क्योंकि मुआवजा देना पड़ता है। अब मुआवजा देना नहीं चाहती सरकार, आपदा प्रबंधन में पैसा पड़ा हुआ है इनके पास, लेकिन वो देना नहीं चाहती। इस वजह से ये सारी बातें छुपाई जा रही हैं, और इस बात के लिए भी छुपाई जा रही हैं कि जो प्रबंधन हमेशा से जिला प्रशासन करता था, नगर निगम करता था, नगर विकास न्यास करता था, जगह जगह शेल्टर लगाने का, जगह जगह जो है वो कैंप्स लगाने का और पानी का इंतज़ाम करना और भी बाकी खाने पीने का इंतज़ाम करना, वो कोई भी इंतज़ाम किसी भी तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। तो मेरा जिला प्रशासन से ये कहना है कि वो जितनी भी मौतें हुई हैं उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक करे, जो उनका कर्तव्य बनता है वो सार्वजनिक करे, और सार्वजनिक करके सरकार जो है उनको फ़ौरन मुआवजा, उनके परिवार वालों को फ़ौरन मुआवजा का पैसा देवे। अघोषित बिजली के कारण और परेशानी हो रही है, चारों तरफ हीट स्ट्रोक के जितने भी का वो
क्या केसेस होते हैं उनको छुपाया जा रहा है। ये सब बातें आपके सामने हैं कि जिस प्रकार से आप जो आंकड़े दिए जा जो मंत्री आंकड़े दे रहे हैं, ताज्जुब की बात तो ये है, और उनको जो है जिला प्रशासन नकार रहा है, चिकित्सा विभाग नकार रहा है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा हम मुआवजा दे रहे हैं, तो मुआवजा किसको दे रहे हो ये तो बताओ। ये तो जिला प्रशासन तो मानने को तैयार नहीं है कि साहब हीट स्ट्रोक से मौतें हुई हैं, अलग अलग कारण बता करके जो है उनको तो फिर। भानपुरा में निर्माणाधीन घर में बन रही सीढ़ियों के स्लोप के गिरने से हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हुआ है। 28 वर्षीय युवक विजय पिता राजमल चारण निवासी ग्राम कातना की मृत्यु हुई और एक अन्य शंभूलाल पिता गोरीलाल चारण घायल हुआ है, जिसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया। भीषण गर्मी के बीच मंदसौर में आगजनी की घटनाएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बीती रात शहर के गांधी चौराहा स्थित पांडव मार्केट में एक डायग्नोस्टिक सेंटर में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब सेंटर पर लगा शटर उठाया तो अंदर आग भभक रही थी। कुछ देर तक तो मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी आगजनी की घटना का अपने मोबाइल फोन में वीडियो बनाते रहे। फिर फायर फाइटर मौके पर पहुंची और डायग्नोस्टिक सेंटर में लगी आग पर काबू पाया गया। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच बीती मंगलवार रात शहर में मध्य स्थित इस मार्केट में देव डायग्नोस्टिक सेंटर में आगजनी की यह घटना हुई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना मार्केट में स्थित और दुकानें भी इस आग की चपेट में आ सकती थी। और यदि आज दिन भर की तमाम खबरें कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कठी कचौरी स्पेशल।